हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश कर में। तो स्टूडेंट्स, टाइमिंग हमारे अकॉर्डिंग सही थी, कुछ इश्यूज हो गए थे। ऐसा नहीं है कि ना आई एम नॉट पंक्चुअल। 5-10 मिनट्स मैं जानबूझ के मॉर्निंग में लेट आती हूँ ताकि आपका तब आप लोग सब लोग आ जाएं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। चलो, तो इस ऐसा ना सोचें ना बोले, मैं पंक्चुअल के मामले में बहुत ज़्यादा टाइम को लेती हूँ। चलो, सब बातें हम बाद में करेंगे। तो गाइस, आज हम 12 सितंबर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके सीजल्स मीन्स 2018 जो अभी 12 सितंबर को हुए थे वो क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर करवाना है, इस वजह से मैं करवा रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके सिंपल है, आसान है। आपको एक बार देखते ही आंसर्स देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम किससे करेंगे? पहले हम एज यूजुअल क्लोज टेस्ट से करते हैं। फटाफट क्लोज टेस्ट रीड करते हैं। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, आप उस वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ जाएं। एंड नेक्स्ट, ताकि आपको भी पता चले और उनको भी पता चले कि कितने मार्क्स आ सकते थे मेंस में। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो गाइस। ओके, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलो, तो रीड कर लो। आप लोगों की डिमांड में आपने कहा था कि मैम बैक बोर्ड का कलर चेंज कर दो, तो मैंने बोर्ड का कलर चेंज कर दिया। आई होप दिस इज फाइन नाउ। सो गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो। आपके और भी फ्रेंड्स को, आज तो छुट्टी है, सारे फ्री बैठे होंगे, गपशप लगा रहे होंगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा चैनल को। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो हमारा जो अभी मेंस में जो आपका क्लोज टेस्ट आया था, वी आर डूइंग दैट। ठीक है, तो ये किसी ने कहा था, कमेंट किया था कि मैम इतना इजी मत लो। तो इजी मैं नहीं ले रही हूँ, ये आपका मेंस में आया था। दैट इज द रीजन आई एम पिकिंग दिस क्लोज टेस्ट एंड ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद closest hunter-gatherer culture was a way of life for equally humans until around to 11,000 to 12,000 years ago. Okay, तो आपको सिर्फ पैसेज को रीड करना है, क्लोस्टर्स को रीड करना है। यू विल नॉट वॉच, यू विल नॉट सी दीज ऑप्शंस। आपको पहले रीड करना है, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द क्लोस्टर एंड देन यू विल मूव विद द ऑप्शंस. ओके, सो hunter gatherer culture was a way of life for early humans until around 11,000 to 12,000 years ago. The lifestyle of hunter-gatherers was dashed on the hunting animals and foraging for food. Okay, anthropologists dash discovered evidence for the practice of hunter-gatherer culture dash modern humans, Homo sapiens. Okay, and their distant ancestors dating as dash back as 2 million years ago. Before the dash of hunter-gatherer culture, earlier groups rallied on dash practice of scavenging animals remains that predators left dash because hunter-gatherers did not rely on agriculture dash use mobility agriculture dash use mobility as a survival strategy full stop. Indeed, dash lifestyle required access to large areas of dash to find the food they needed for survival. तो गाइस, आप चाहते हैं, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दो ओवरऑल। तो ओवरऑल देखो, मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस, क्योंकि इतना फिर क्लोज टेस्ट में ही हमें 1 आवर के अराउंड हाफ एन आवर लग जाएगा। बट हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं और सिंपल सा क्लोज टेस्ट है, अगर इसमें ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस। तो ओके, फर्स्ट आंसर क्या होना चाहिए गाइस? आई वॉन्ट कि पांचों के आंसर्स आप दे दो एक ही झटकों में, क्योंकि बहुत सिंपल सा आंसर, बहुत सिंपल सा आपका क्लोज टेस्ट है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो एंड फटाफट आंसर्स भी दे दीजिए। ओके, फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए, so hunter-gatherers culture was a way of life for early human until around 11,000 to 12,000 years ago. The lifestyle of hunter-gatherer was dash. ठीक है, ऑप्शन है बेस, बेसिंग, बेस या फिर बेस। ठीक है, अब वॉस है तो सिंपल सी बात है, बेस नहीं होगा, बेसिस भी नहीं होगा, बेसिंग भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, बेस्ड होगा। बहुत सिंपल सा आंसर था। बेस वॉज बेस्ड ऑन डैश हंटिंग एनिमल्स एंड फॉरेजिंग फॉर फूड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट डैश डिस्कवर्ड। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एस है, दैट मीन्स की प्लूरल है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हैव, हैज, हैड या हैविंग होगा। तो अभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड है, दैट मीन्स कि पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस। ठीक है, तो अभी हैविंग डिस्कवर्ड तो होगा नहीं, अभी डिस्कवर्ड कर नहीं रहे हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। और मोर पास्ट की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, यहाँ पे आपका पूरा पैसेज जो है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे मोर पास्ट का कोई भी टॉपिक नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा दिया हो गया, तो हैड नहीं आएगा। और हैज और हैव के ऑप्शन में ऑफकोर्स प्लूरल है, तो हैव होगा करेक्ट। ठीक है,
हैड नहीं होगा, कीर्ति हैव होगा. ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर्स कल्चर्स डैश मॉडर्न ह्यूमंस. ऐसा कोई भी बात नहीं जिसमें मोर पास्ट की बात की. अगर मोर पास्ट होता तो ये वाली आपके हंटर गैदरर का मोर पास्ट होता, ना कि अभी का. ठीक है, तो अभी ये वाला एक्टिविटी जो एविडेंस फाइंड आउट करने की बात है तो वो आपका सिंपल पास्ट होगा और हंटर गैदरर्स का मोर पास्ट होता. तो हम यहाँ पे बात करें तो हम इसको मोर पास्ट में कवर नहीं कर सकते. ओके, एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर डैश मॉडर्न ह्यूमंस. ठीक है, विथ, फ्रॉम, बाय या फिर टू. क्या होना चाहिए गाइस? एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर डैश मॉडर्न ह्यूमंस एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स स्टेटिंग. ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए? बाय मॉडर्न ह्यूमंस. ठीक है, मॉडर्न ह्यूमंस से, विथ नहीं, मॉडर्न ह्यूमंस के साथ नहीं. मॉडर्न ह्यूमंस जो हमारा स्ट्रक्चर है ओवरऑल हमारे आज से हमारे एंसेस्टर्स के साथ में उन्होंने ओवरऑल एविडेंसेस को फाइंड आउट किए. तो हैव के यहाँ पे क्या होना चाहिए? बाय. ओके, करेक्ट आंसर आपका बाय है. हंटर गैदरर्स कल्चर्स बाय मॉडर्न humans homo sapiens and their distant ancestors dating as dash back as 2 million ago. ठीक है, as dash back as 2 million years. ठीक है, तो ऑप्शन में हमें है फार, डिस्टेंट, नियर या फिर फादर. ठीक है, तो नियर की तो बात ही नहीं होगी. नियर बैक तो होगा नहीं, तो नियर ऑप्शन कट कर सकते हो. अब डिस्टेंट की बात करें और फार की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें बहुत पुराना. ठीक है, काफी सालों पहले, तो हम वहाँ पे फार लिखते हैं, डिस्टेंट नहीं लिखते. डिस्टेंट का मतलब कोई चीज दूर, चीज की बात होगी जो दूर है. ठीक है, तो यहाँ पे फार होगा या फिर फार्दर होगा. तो गाइस एज अस का मैंने आपको बताया था, एज अस के स्ट्रक्चर में हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री को लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को नहीं लेते. इन दैट सेंस हम फार यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो देखेंगे अपना फिफ्थ ऑप्शन, बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदरर्स कल्चर. ठीक है, अर्लियर ग्रुप्स रैलीड ऑन. तो बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदर कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन का मतलब होता है कहीं ना कहीं डिपेंड होना. तो इसके पहले किस पे डिपेंडेंट थे? तो ऑप्शन क्या होगा? डिपेंडेंस, एक्सपीरियंस, इमर्जेंस या फिर डिपार्चर. तो बिफोर द डिपेंडेंस ऑफ हंटर गैदर कल्चर, सॉरी यहाँ पे डिपेंडेंस की बात नहीं है. बिफोर द डैश ऑफ हंटर कल्चर मीन्स की इनके इमरजेंस के पहले अर्लियर ग्रुप्स रैलीड ऑन डैश प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल्स. मतलब कि हंटर गैदरर्स आने से पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे कि वो जो भी लेफ्ट ओवर रहता था, जो भी फ्लैश रहता था उसी पे फीड करते थे. ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, उनके आने से पहले, उनके इमरजेंस से पहले. तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा. आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे. ओके, कि सॉरी आप अपने मार्क्स बताएंगे कि आपका कितना आया है. सॉरी गाइस, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके, चलो तो इसका आंसर दीजिए गाइस. 6 का, बिफोर द इमर्जेंस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रैलीड ऑन डैश प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल्स. ऑन डैश प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल्स, द नाउन का आपको स्ट्रक्चर पता होगा. अगर नहीं भी पता तो स्पेसिफिक आपको बताया गया. स्कैवेंजिंग एनिमल्स की प्रैक्टिस पे उन लोग डिपेंड करते थे, रैलीड थे. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एन तो आएगा नहीं, वहाँ पे कोई भी वाउल साउंड नहीं है, वन भी नहीं होगा, और आर्टिकल में ए और द में हमारा द होगा. ओके, स्पेसिफाइड है, दैट सेंस द होना चाहिए. ओके, सो 7th का क्या होगा? रैलीड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल रिमेन्स दैट प्रीडेटर्स लेफ्ट डैश. ठीक है, तो प्रीडेटर्स जो थे वो जो भी उनका बचा कुचा होता था वो बिफोर छोड़ देते थे, बिफोर सामने छोड़ देते थे, बियॉन्ड, बीनीथ या फिर बिहाइंड. ठीक है, तो बिफोर का मतलब सामने हो जाएगा, बियॉन्ड किसी के अराउंड. ठीक है, बीनीथ लेयर्स में नीचे, और या फिर बिहाइंड. तो पीछे छोड़ के जो भी प्रेडेटर्स होते थे जो कुछ खाते थे और वो खा के जब छोड़ देते थे तो लेफ्ट ओवर जो रहता था जो वो पीछे छोड़ के चले जाते थे, मीन्स दैट सेंस वहां पे क्या होना चाहिए? बिहाइंड होना चाहिए. ओके, कौन सा ऑप्शन है? बिहाइंड. ओके, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज 8 बताएंगे. बिकॉज हंटर गैदर डिड नॉट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर डैश यूज मोबिलिटी. ठीक है, बिकॉज हंटर गैदर्स डिड नॉट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर डैश यूज मोबिलिटी. तो क्या होगा? देयर आर, देयर्स या फिर इट्स, सॉरी देम, ही, दे या फिर वी. ओके, तो ऑफकोर्स हम बात करें हंटर और गैदरस की तो वी तो नहीं होगा. ही, हंटर गैदरस की बात करोगे अगेन ही नहीं होगा. अब दे और देम की बात है गाइस, तो
देन rely on agriculture dash use mobility, ठीक है। तो यहाँ पे देयर होगा या फिर देम, दे होगा या फिर देम होगा, क्या होना चाहिए आंसर? ओके, डैश यूज मोबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब वर्ब है और वर्ब के पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव। वर्ब के पहले आपका सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये तो पता ही होगा। तो देयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देम नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे सी दे आना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, because hunter-gatherer did not rely on agriculture, they used mobility as a survival strategy. Indeed, dash lifestyle, ठीक है, indeed dash lifestyle required access to large. तो their lifestyle, our lifestyle, theirs lifestyle या फिर its lifestyle. तो of course guys, its की ना बात हो रही है, ना ours की बात हो रही है, और their और theirs में क्या होगा? तो guys आपको पता है their और theirs दोनों pronoun है, मगर दोनों में difference ये है कि their आपका possessive pronoun है और theirs आपका प्योर पोजेसिव प्रोनाउन है। तो प्योर पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, ना नाउन आता है ना वर्ब प्लस आईएनजी आता है। तो यहाँ पे लिखा है लाइफस्टाइल, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देयर लाइफस्टाइल होगा, देयर्स नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। The lifestyle required access to large area of dash. तो towns, valleys, land या village to find food they needed for survival. तो टाउन और वैली की अगर हम बात करते, अगर टाउन और वैली ही होते तो हंटर गैदरर्स ही नहीं होते, ठीक है। टाउन और वैली उस टाइम थे ही नहीं, तो इसको कर दो। ऑफ कोर्स लैंड की बात करेंगे, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड टू फाइंड द फूड दे नीडेड फॉर सर्वाइवल। तो वो लोग बहुत आपने देखी होगी मूवीज, मैंने एक मूवी देखी थी बहुत अच्छी, जिसमें आपके आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसे ऑस्कर मिला था, बहुत अच्छी मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट मूवी। चलो बाद में कभी दिमाग में याद आ जाएगा तो आप मुझे इसके मार्क्स बताएंगे गाइस, कितने मार्क्स आए आपके इसमें 10 में से? सच में इतने इजी नहीं आते, ये मत सोच के बैठ जाइएगा। अब आपको ये देखना है कि आपके स्कोर इसमें कितने आ रहे हैं, क्योंकि पेपर एक्चुअल में इजी आया था। तो कीर्ति गॉट 8, आप लोगों का कितना स्कोर आएगा इस? तो कीर्ति गॉट 8, दीपक का कोई टाइटैनिक के, यस आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट गाय। ओके 8, अमनिंदर गॉट 8, शैलेश 2 आउट ऑफ 2, 2 का तो क्वेश्चन भी नहीं था। सुधीर गॉट 10, ग्रेट। कट ऑफ कितनी जाती है डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है, 8, 7, 5 और 6। तो गाइज दीज आर नॉट गुड स्कोर, 5 और 6 इज नॉट गुड स्कोर, यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट मिनिमम 8, क्योंकि बहुत आसान था, ठीक है। तो दिस इज द रीजन आई टेल यू कि प्लीज प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस है पूरा कम से कम 2 बार कर लोगे, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपको ये सिंपल से क्वेश्चंस बताने हैं। पहले तो आपको देखना है कि क्वेश्चन है क्या, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्या है। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन। ऑफ कोर्स 10 आउट ऑफ 10 वाला था सैरेश, इतना आने चाहिए आपके मार्क्स। ओके निकिता ग्रेट। चलिए तो इसके आंसर्स दीजिए गाइस, 1 एंड 2। डिड यू रिसीव माई लेटर, तो ये एक्टिव है पैसिव है, पहले आपको ये देखना है कि एक्टिव में है पैसिव में है, ठीक है, फिर आपको उसका चेंज करना है, ठीक है। राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, तो इसको आपको मीन्स इसलिए मैंने आपको जंबल करके दिया है, आई एम नॉट गिविंग स्पेसिफिक एक सीक्वेंस वाइज, क्योंकि इस बार को जो एग्जाम था गाइस, पहले क्या होता था, एक बार आपका सेट आता था, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है तो लगातार उसी के क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव पैसिव है तो उसी के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ लाइक सीक्वेंस में होता था। बट इस बार खिचड़ी थी पूरी, तो कभी भी कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। ओके इसलिए मैं आपको अब बहुत कुछ मिक्स करके देने वाली हूँ। ओके सो डिड यू रिसीव माई लेटर, क्या तुमने मुझे मेरा लेटर मिला। तो डिड यू क्या है गाइस, आपका सब्जेक्ट है, रिसीव आपका वर्ब है, और माई लेटर क्या है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव में क्या करते हैं गाइस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि माई लेटर जो है आपका सब्जेक्ट बनेगा,
ठीक है। मगर आपका सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, तो आपको सेंटेंस को चेंज नहीं करना। एक्टिव पैसिव में आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं करते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप उनके को जो भी सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंपेरेटिव हो, आप उसको असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो ऑफकोर्स आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आपका सेंटेंस क्या है, डिड यू, डिड से पता चला सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में, दैट मीन्स कि आपको वॉज होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड है, वॉज माई लेटर रिसीव्ड बाय यू। ओके, चलो वेरी गुड। गाइस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े नहीं हैं। आई डोंट नो कहाँ हैं सारे। ओके, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। ठीक है, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई का क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही हो जाएगा। कैन का क्या हो जाता है, जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो कैन का किस में चेंज हो जाता है, कुड में। ठीक है, तो ही शुड, उसे बोलने की एडवाइस की बात नहीं हो रही, ही कैन स्पीक फ्रेंच, अगेन कट। तो राहुल सेड दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच, तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, क्लोज टेस्ट करते गाइस, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए क्लोज टेस्ट में। गाइस स्पीड से वीडियो को एक बार पहले आप अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन नहीं गया, आई नो। तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाए तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं हमारे साथ जुड़ सकें। ओके, चलो फटाफट सॉल्व करो इसको। इसका आंसर ओके तो गाइज देखो, आपको डिसीजन सी, सी, डी और बी में लेना है। मतलब कि फर्स्ट आपका ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन जो है आपका, वो ए में नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन रीड कर लो, बेस्ट रहता है कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा। ओके, बी एन एक्सपीडिटर हैड लेफ्ट it sitting on the ice while he visited a rookery. Okay, D, the penguins curiously stared down at the camera, and A, they appeared to be posing for selfies. Okay, मुझे तो यही बेटर लग रहा है। तो द पेंगुइन्स क्यूरियसली स्टेयर्ड डाउन एट द कैमरा, तो पहले कैमरा छोड़ने की बात होगी, फिर ही पेंगुइन को देखेंगे, दैट मीन्स डी आपका होगा नहीं। बी, एन एक्सपेडिटर हैड लेफ्ट, इट्स इट है, तो गाइस इट यहाँ पे प्रोनाउन आया है, किसके लिए आया है पता नहीं, तो आप बी को कैंसिल कर सकते हैं। अब दोनों में से डिसीजन ले लो, तो आपको क्या सही लगता है, कौन सा करेक्ट होना चाहिए। कीर्ति मोहन नहीं, 4 नहीं होगा, ध्यान से देखो, बी क्यों होगा, यहाँ पे इट है, किसको, हैड लेफ्ट, इट्स सिटिंग ऑन द व्हाट, हमें पहले कैमरा आना चाहिए यहाँ पे, तो 4th नहीं होगा। तो हमें डिसीजन लेना है सी, ए, डी, बी या फिर सी, बी, डी, ए। ओके, तो देखो, इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा, ठीक है, वीडियो कैमरा। अब क्या है, एन एक्सपीडिशनर हैड लेफ्ट इट, तो वीडियो कैमरा के लिए यूज किया गया, लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस व्हाइल ही विजिटेड ऑन, तो इस कैमरे के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, दैट मीन्स कि सी के बाद बी ही आना चाहिए। फिर आपके बाद डी, द पेंगुइन्स क्यूरियसली स्टेड डाउन एट द कैमरा, फिर उन्होंने कैमरे पे ध्यान से देखा और दे अपीयर टू बी पोजिंग फॉर सेल्फीज। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। ओके, किन लोगों का गलत हो गया, आई होप आप लोगों का गलत नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ए, बी, सी, डी, फटाफट आंसर दीजिए, लिंक्स निकालिए, हमेशा ध्यान से पढ़िए, प्रोनाउन को देखिए, लिंकिंग वर्ड्स देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, फर्स्ट रीड करते हैं बी। द वर्ल्ड वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू patented door. Okay, C says it fastened 3 solid steel bolts thrown simultaneously with a single handle and had a टाइम लॉक। तो गैस इट फास्टन, तो मतलब सी तो होना नहीं, सी ऑप्शन में भी नहीं। चलो, ए कहता है मिस्टर एडम वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट इंस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा मिस्टर एडम जो है ये सब्जेक्ट है, इन्हीं से स्टार्ट कर देंगे, मगर यहाँ पे इट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तो हम और अच्छे से देखेंगे। Okay, D, the Elmore Bank had just
पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट. ओके, तो गाइस अब देखो, आपको इतना पता चल गया, सी से सेंटेंस स्टार्टिंग है, द वॉल्ट वॉज स्मॉल. तो अब यहाँ पे वॉल्ट वॉज स्मॉल एंड बट इट हैड, तो इस वॉल्ट के बारे में पहले यहाँ पे लिखा है कि न्यू एल्मोर बैंक ने एक वॉल्ट जो है न्यू वॉल्ट लगाया, न्यू सेफ लगाया, और उसके बारे में आप उसके बाद बताएंगे. दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं बी भी आपका नहीं होना चाहिए, तो कट कर लो. अब ए तो मैंने आपको पहले ही कह दिया ए ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा. ओके, PQRS का गाइज आपके पास पूरा सा कोर्स है. आप बिना मैथ ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे भी करवाते रहूँगी, टेंशन मत लीजिए. प्रैक्टिस आपके मैं यहाँ पे भी करवाती रहती हूँ. आपके जब भी प्रैक्टिस सेशन होता है मैं PQRS और क्लोज टेस्ट को कभी भी नहीं छोड़ती, ये आपको पता ही होगा बात. ठीक है, नेक्स्ट. तो अंकित टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी. यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका कोई एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उसका एक प्रॉपर कोर्स चाहिए, तो आप इसका वो ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं. इसका ऑलरेडी कोर्स अभिनय मैथ ऐप में 50-60 रुपीज़ का कुछ कोर्स है. ठीक है, चलिए आगे देखें. ओके, सो DDBB मतलब डिसीजन हमें डी में लेना है और बी में लेना है. ओके, डी रीड करते हैं. द फियर्स विंड स्टक अ सेलिंग शिप. Okay, C, the helpless people aboard the ship plunged into the sea. B, a violent storm rocked the sea. And A कहता है it was tossed high on the waves. ठीक, तो गाइस कंफ्यूजिंग है ये वाला, अच्छा खासा क्वेश्चन है. ओके, सो D या फिर B. देखो, a violent storm rocked the sea, fear wind stuck a sailing ship. ठीक है, तो पहले हमें क्या आपको क्या लगता है कि हमें पहले स्टॉर्म के बारे में बात करना चाहिए. दैट वी विल से कि स्टॉर्म आ गया था और सी में स्टॉर्म आने की वजह से शिप जो है वो फंस गई थी. ठीक है, तो पहले आपका स्टॉर्म आएगा, फिर ही आपकी शिप जो है फंसेगी, राइट. तो दैट सेंस हम कह सकते हैं डी हमारा नहीं होना चाहिए. अब बी से डिसीजन ले सकते हैं कि वायलेंट स्टॉर्म रॉक द सी. अब बी के बाद डी डी है, आपको सी से डिसीजन लेना है. वॉल्यूम स्टॉर्म रॉक द सी, फियर्स विंड स्टक अ सेलिंग शिप. सी सेज द हेल्पलेस पीपल अबॉर्ड द शिप प्लंज इनटू द सी एंड इट वाज टॉस्ड हाई ऑन द वेव्स. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स आपका डी ऑप्शन होना चाहिए. बी डी ए सी क्या कैसे होगा, फियर्स विंड स्टक अ सेलिंग शिप. ठीक है, उसके बाद आपको इसी के बारे में बताया गया. इट किसके लिए सेलिंग शिप के लिए यूज हुआ है. इट वाज टॉस्ड ऑन हाई वेव्स, हेल्प द हेल्पलेस पीपल अबॉर्ड द शिप प्लंज इनटू सी. ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ठीक है, अंकित कोर्स आपको अभिनय मैथ ऐप में जाएंगे, आपको सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अभिनय मैथ ऐप इंस्टॉल कर दो इनकेस अगर आपने नहीं किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस. ओके, हु वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड. फर्स्ट, if the bus had not broken down we will be at home now. C, third, Bhanu promised that he would have come today but he hasn't arrived yet. तो गाइस इसमें से आपको 1 2 3 के आंसर्स देने स्पीड से, फिर एक साथ डिस्कशन करेंगे. अंकित अभिनय मैथ ऐप में चले जाइए. अगर नहीं भी होता तो आप एक काम कीजिए कि आप इसके नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर या फिर नंबर प्रोवाइड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें कॉल कर लीजिएगा. ओके ओके, फर्स्ट का समवन से डी, समवन से कई का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है. ओके सुशांत, मैं बना दूंगी आपकी वीडियो सिंटैक्स में, डोंट वरी. ओके, सो ऑफ कोर्स द अर्थ इज, एंड तो आप लिख ही नहीं सकते ना. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड तो आएगा नहीं अर्थ के साथ, क्योंकि आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के सामने आप आर्टिकल लगाते हैं. द होता है, पर्टिकुलर होता है, यूनिक होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, अब द वर्ड तो हो नहीं सकता, तो बी लगेगा, द डी होगा, सॉरी, तो नो इम्प्रूवमेंट. इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन ही विल बी एट होम. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर बस ब्रोक डाउन नहीं होती, ही विल बी एट होम, कि वो फ्यूचर में तो नहीं हो सकता अगर बस ब्रोक डाउन नहीं हुई होती. और यहाँ पे हुआ यूज क्या है, हैड नॉट, मतलब कि मोर पास्ट है, कि अगर बस ब्रोक डाउन मीन्स अगर खराब नहीं हुई होती तो वो यहाँ पे घर पहुंच चुका होता.
ठीक है, पहुंच चुका होता, तो विल तो होगा नहीं, और हैड बीन लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एक मोर पास्ट में होगा कि पहले बस पहले खराब होती और उसके बाद आप पहुंचते घर, मतलब घर अगर खराब नहीं होती, अगर ठीक होती, बस सही से चल रही होती, तो आप घर पहुंचते, मतलब वो एक्टिविटी पहले होगी एंड सेकंड एक्टिविटी होगी आपके घर पहुंचने की। इन दैट सेंस कि ये फर्स्ट एक्टिविटी होगी और ये सेकंड होगी, तो आप हैड अगेन नहीं यूज कर सकते, तो लिखोगे वुड हैव बीन। वैसे भी आपको कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव बीन लिखते हैं जो चीजें पास में हो सकती थी मगर हुई नहीं। ओके, तो इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन ही वुड हैव बीन होम नाउ। ओके, नेक्स्ट, Bhanu promised that he would have come today, but he hasn't arrived yet. तो भानु promised that he would have come today. तो उसने promise किया कि वो आएगा, ठीक है, मगर वो नहीं आया। देखो, उसने प्रॉमिस किया कि वो आएगा, उसने ये प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आ सकता था। आप किसी को बोलोगे मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आ सकता था, ऐसा तो नहीं कहोगे। आप प्रॉमिस करोगे कि मैं आऊंगा, मगर अगर पास में कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो आएगा मगर वो नहीं आया, ठीक। तो इस सेंस पे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर गाइस? थर्ड का नहीं, थर्ड का नो इम्प्रूवमेंट, कोई चांस ही नहीं है। तो भानु प्रॉमिस दैट ही वुड कम, कि वो आएगा, ठीक है। ही वुड हैव कम हो जाता है कि वो आता, ठीक है। आता, आज प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आ जाता, आ जाता की बात नहीं, मैं प्रॉमिस कर रहा है कि वो आएगा। ओके, तो हैव नहीं होगा गाइस, यहाँ पे आपका परफेक्ट टेंस नहीं होगा, यहाँ पे आपका वुड कम होगा, ठीक है, इनडेफिनिट में होगा। चलिए, the royal family hid their internal discords and presented a united front on its country. तो क्या होना चाहिए? द रॉयल फैमिली हाइड द इंटरनल एंड प्रेजेंटेड यूनाइटेड फ्रंट ऑन इट्स कंट्री, ऑन देयर कंट्री। देखो, अब रॉयल फैमिली की बात हो रही है गाइस, तो देखो अगर हम यहाँ पे फैमिली की बात करें, मीन्स एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कलेक्शन है यहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे देयर तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो और वहाँ पे ऑन इट्स कंट्री नहीं होता, टू इट्स कंट्री होना चाहिए। वो अपनी कंट्री को दिखाते थे कि उनका सब कुछ अच्छा है, कोई भी उनकी झगड़े नहीं है, वो लोग यूनाइटेड है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, टू इट्स कंट्री। ओके, सी नहीं होगा, टू देयर कंट्री नहीं होगा, टू इट्स कंट्री। एंड प्रेजेंटेड यूनाइटेड फ्रंट ऑन टू देयर कंट्री। Fifth, why he was angry with the guard. सिंपल है गाइस, फिफ्थ का तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपके जो WH वाली फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं वो पहले आते हैं, जब आपको डिटेल चाहिए कि क्या आपको, क्या, क्यों, कब, कैसे एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद जब भी आप किसी से सवाल पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, एंड देन आपका सब्जेक्ट, एंड देन आपका मेन वर्ब। ओके, तो आपका पहले आएगा, क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो वाई वॉज ही एंग्री, ठीक। तो फिफ्थ का ए होना चाहिए। गाइस, ये टू इट्स कंट्री नहीं होगा, ये डी ही होना चाहिए, टू देयर कंट्री होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ऑलरेडी देयर इंटरनल डिस्कॉर्ड्स है, मीन्स में अपने इंटरनल डिस्कॉर्ड्स को नहीं शो करते, तो यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट ऑन, ओके, शिट।
जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल, आपको पता है कुछ ना कुछ हो जाता है. सो ओके. She told the villagers that she would not rest till she had solved their water problems. Okay, तो यहाँ पे क्या है, आपका सेंटेंस किस में है, आपकी डायरेक्ट स्पीच है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच है? ऑफकोर्स आपका यहाँ पे जो स्पीच है गाइस वो इनडायरेक्ट है. ठीक है, आपकी स्पीच यहाँ पे इनडायरेक्ट है. दैट मीन्स कि आपको डायरेक्ट में चेंज करना है. तो आपका जो टेंस, आप मीन्स अगर आप पास्ट है, अगर पास्ट में है तो आपको प्रेजेंट में कर देंगे. तो अगर इस तरह से आपको चेंजेस करने होते हैं टेंस में. ठीक है, तो शी सेड टू द विलेजर शी वुड नॉट रेस्ट शी टिल शी हैज बीन सॉल्व. शी हैज बीन, तो अगर यहाँ पे बीन तो होना नहीं चाहिए क्योंकि पैसेज आपका सेंटेंस जो है आपका एक्टिव वॉइस में है, तो बीन नहीं होगा. ठीक. शी सेड टू द विलेजर शी विल नॉट रेस्ट टिल शी हैज सॉल्व माई वाटर प्रॉब्लम. ठीक है, माई वाटर प्रॉब्लम, तो देर है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की अपनी तो वो बात कर ही नहीं रही है कि शी टोल्ड द विलेजर शी वुड नॉट रेस्ट टिल शी हैड सॉल्व देयर वाटर प्रॉब्लम, तो अपनी बात नहीं कर रही, तो माई नहीं होगा. ठीक है, शी सेड टू द विलेजर्स आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव सॉल्व योर वाटर प्रॉब्लम, तो उनके पानी की बात हो रही है. एक बार और देख ले, आई वुड नॉट ट्रस्ट. ठीक है, तो विल आएगा या वुड आएगा? सिंपल सी गाइस बात है कि डायरेक्ट स्पीच है तो विल आएगा. ओके, शी सेड टू द विलेजर्स आई विल नॉट ट्रस्ट टिल आई हैव सॉल्व योर वाटर प्रॉब्लम. तो थर्ड आंसर आपका करेक्ट है. किन लोगों का करेक्ट आंसर आया है वो बताएंगे अपना आंसर. ओके, पवन, सईद, नो डी नहीं है करेक्ट. विकास इज राइट, अनुराग इज राइट. पवन आप में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है नाउ. अर्पित 4 out of 5. ओके ग्रेट. आदर्श 3. डायरेक्ट स्पीच. ओके ग्रेट. चलो आगे देखिए गाइस. When Rohit saw Saurabh, he said, "Oh, how tall you have grown." तो क्या होना चाहिए गाइस इसका? ये सारे आपके इसी साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं. गौतम गॉट 3. देखो, when Rohit saw Saurabh, he said, "Oh, how tall you have grown." ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है गाइस, ध्यान रखना. अब यहाँ पे ऑब्जर्व आप लोग कह रहे हैं, बट ऑब्जर्व किस सेंस में होगा? when Rohit saw Saurabh, he exclaimed that he had grown very tall. okay, that he had grown. अब have है तो आपको पता है टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा. ठीक है, तो आपका जो have है उसको कट करो, और ऑब्जर्व यहाँ पे एक्सक्लेमेटेड सेंटेंस है तो वहाँ पे ऑब्जर्व भी नहीं आएगा. when Rohit saw Saurabh, he commented that he has grown very tall. अगेन रॉन्ग. तो इन दोनों में से अगर कंफ्यूजन हो तो आपको कंफ्यूजन की बात ही नहीं, बहुत क्लियर आंसर है ए. ठीक है, तो जिन लोगों ने भी दिया है गलत आंसर, भाई प्लीज ढंग से पढ़ लो, अभी बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास. 5 months सोच लो, 3 months है. जैसे मैं अगर बहुत सारे स्टूडेंट सीपीओ भी दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है प्री में ही. सी प्री में अच्छा स्कोर करना स्टार्ट करो. हम मेंस की बदौलत बैठे रहते हैं, मगर आपका जो गेम चेंजर वो प्री ही है. मेंस में इतना ज़्यादा एक गैप नहीं हो पाता. ठीक है, इतना ज़्यादा आप उसको कवर अप नहीं कर पाते, तो प्री में आपको अच्छा स्कोर करना ही है. ठीक है, तो इस तरह से गाइस मैं आपके लिए सेशंस लाते रहूँगी, जिस तरह से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको डर भी लगेगा, टेंशन भी होगी, दुख भी होगा, और उसकी वजह से आप पढ़ने भी लगेंगे. ठीक है, एट दी एंड मेरा मोटिव तो ये कि आप पढ़ें और आपका अच्छे मार्क्स आए, आपका सिलेक्शन हो जाए. तो ये आपके इस तरह से सेशंस चलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस में बीच बीच में लाते रहूँगे. डिस्क्रिप्टिव के भी टॉपिक्स आपके कंटिन्यूस आते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो. एंड बैंकिंग के भी हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, और कुछ किसी को कुछ बात कहनी तो अब कह सकते हैं. मैं आपके कमेंट्स नहीं रीड कर पाती हूँ नॉर्मली क्लास के बीच में. थैंक यू सत्यपाल शर्मा. ओके, थैंक यू सो मच.
अंकित मुझे समझ नहीं आया। ओके, क्लास टाइम ओके गाइस, क्लास का जो टाइमिंग है मॉर्निंग का, जो आपको वोकैब सेशन वो आपको पता है। इवनिंग में अब आपकी बैच आ रही है, दैट इज रीजन अब इवनिंग में क्लास लाइक 4 to 5 तो नहीं हो सकती, तो 4 o'clock के अराउंड आपका इवनिंग में प्रैक्टिस या जो भी है लाइक 7 o'clock या 8 o'clock के अराउंड आपकी क्लास होगी। ओके नहीं, थोड़ा सा डरना कभी कभार जरूरी भी होता है, कई बार लापरवाह हो जाते हैं बच्चे कि थोड़ा सा टेंशन होगी तो पढ़ोगे। ओके थोड़ा बहुत ले लो एग्जाम में, देखो अभी टेंशन ले लो, आई एम ओके विद इट, आई एम टेलिंग यू ट्रू कि अभी आप टेंशन ले लो, आई एम ओके विद इट, बट जो एग्जाम में लोगे वो चलेगा नहीं, तो अभी टेंशन ले लो और पढ़ लो। ओके नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज आपको। मॉर्निंग सेशन टाइमिंग कीर्ति, इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग। पीक्यूर्स की प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाते रहूँगी, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पीक्यूर्स मैं आपको रेगुलर करवाती रहती हूँ, जब भी प्रैक्टिस सेशन होता है पीक्यूर्स और क्लोज टेस्ट तो आपका फिक्स है। ठीक है, थैंक यू रमीश। ओके तो गाइज अब पढ़ना है स्टूडेंट्स के लिए, क्या छुट्टियां, आप लोगों के लिए क्या छुट्टी होगी, बस दिवाली मनाने घर चले जाना, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो। एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो तो फिर फिर आपकी भी छुट्टियां, और पढ़ाने का मुझे शौक है तो छुट्टी का कोई सेंस नहीं, पढ़ाने का मुझे शुरू से अच्छा लगता है, तो आई एम हैप्पी विद इट, आई लव माई वर्क एक्चुअली, तो छुट्टी वाला फैक्टर फील नहीं होता। वैसे भी हमारी चॉइस, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। पैसेज में प्रॉब्लम हो रही है मैम, हाउ टू इम्प्रूव इट, तो गाइज जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, ठीक है, अगर आपको अभी से, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एंड मोमेंट में परेशान होते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो अभी से पढ़ना, रीडिंग इंप्रूव करो, रीडिंग जितनी रीड कर सकते हो एटलीस्ट 1 hour, जो भी अपने अपने पसंद की रीडिंग करनी है, जो भी आपको नॉवल पढ़नी है वो पढ़ लो, बहुत सारी अच्छी नॉवेल्स हैं मार्केट में, तो रीडिंग इंप्रूव करोगे तो आपके जो 4-5 सेक्शंस है, जो अगर मैं मेंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो मार्क्स जिनका कैरी करते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रीहेंशंस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग पे बेस्ड होते हैं, एक्टिव पैसिव भी होते हैं, PQRS होता है, तो ये जो सबसे टफ सेक्शन होता है जिसमें आप फंसे रहते हैं सारा टाइम और बोलते हैं कि मैम मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो ये रीज़न है आपके रीडिंग स्किल्स की कमी का होने का। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है, आप एनसीईआरटी बुक पिक कर लो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत बेसिक है, बिल्कुल नहीं आता, तो पिक योर एनसीईआरटी बुक्स और कोई भी बेसिक बुक रीडिंग स्टार्ट करो, जितना रीड करते चलते जाओगे आप में इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ओके एनी अदर क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्लोज टेस्ट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। क्लोज टेस्ट करने से पहले एक बार प्रिपोजिशन की मैंने वीडियो दी है, वो वीडियो देख लीजिएगा, और प्रिपोजिशन को थोड़ा सा अच्छे कर लो, क्योंकि प्रिपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है क्लोज टेस्ट में। ओके ये ऑफ कोर्स नरेशन करवा देंगे। ओके एनी मोर क्वेश्चंस, नहीं तो हम चलते हैं। थैंक यू गोपाल, थैंक यू विकार सो मच। चलो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे पढ़ाने में और मज़ा आता है, आई फील वेरी एनर्जेटिक, मैं आपको पढ़ाती हूँ तो खुश हो जाती हूँ मैं भी। तो इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे, डोंट वरी। तो आप रेगुलर पढ़ते रहें, आपको पीडीएफ्स मिल जाती है अभिनय मैथ ऐप में, टेलीग्राम्स में, जो मेरी वोकैब की क्लासेस होती हैं, तो उसमें आपका वोकैब में आपका पूरा रेगुलर में होते हैं, कौन कौन से सब होते हैं, आपकी द हिंदू की वोकैबलरी होती है, क्लोज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड समटाइम फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, मीन सारा वोकैब सेशन में कवर कर लेती हूँ मॉर्निंग में। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें, और आई होप आपने वेकेशन एंजॉय कर लिया होगा। कल से रेगुलर वापस से बैक टू वर्क, बैक टू स्टडीज़ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय, टेक एंड बी हैप्पी।